हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? आज एक नई चीज़ आपको लॉन्ग वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे तो छोटी छोटी लॉन्ग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मगर दिमाग में आया कि जो हम पे बीती है उस चीज़ को आप लोगों को बताऊंगा। और ध्यान ये रखना है कि कैसे से कैसे देखो, कैसे कैसे इंसान परेशान होता है। बहुत अच्छी वीडियो है। वैसे हम अपना एड्रेस बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील सवाजपुर, थाना हरपालपुर, ग्राम पलिया। मैं पलिया का निवासी हूँ। इस टाइम पे मैं नोएडा में रहता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए। एक ऐसी घटना है जो हमारे 148 करोड़ जनता, मतलब हमारे देश में रहते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है। क्यों कि घर में कोई लड़का, लड़की, बेटा, बहन, माँ बाप, भाई अगर बीमार हो जाता है तो आदमी इलाज कराने के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देता है। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, खेत बेच देता, मकान बेच देता, कर्जा लेता है। और जरा सी बात, एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, लाखों रुपए लगाने के बाद मैंने केवल 5 रुपए में बच्चे को ठीक किया। 5 रुपए। अब कैसे ठीक किया उस चीज को आप ढूंढ, इस चीज को समझना और मेरी वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर दो। क्यों कि हो सकता आप भी इस चीज के अंदर आते हो। तो हम चालू करते हैं। ये जरूर वो नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, ये मैं हकीकत, सच घटना अपने ऊपर बीती हुई और जिस बच्चे को मैंने ठीक करवाया उसका भी सब कुछ बताएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में हमारा ग्राम पलिया पड़ता है। हमारे ग्राम पलिया के पास में 2 किलोमीटर कठेठा पड़ता है। वहाँ का एक लड़का था, उसका बच्चा 2 साल का था। वो जो लड़का था कठेठा का, वो आगरा में गजक और पेठा बनाता था। वो उस टाइम आगरा में था और बीवी बच्चे घर पे थे। तो 2 साल का बच्चा, उसकी तबीयत खराब हुई। माँ ने इतना भाग भाग के डॉक्टरों के पास पैसा बर्बाद किया, 1 लाख रुपया बर्बाद किया, मगर कोई फायदा नहीं। आगरा में बैठा लड़का, उसने बोला मम्मी तुम यहाँ लेके आ जाओ आगरा, मैं यहाँ इलाज करवा दूंगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी मम्मी, उनकी बहू, उनका बच्चा लेकर के वो आगरा चले गए। आगरा चले गए। आगरा में कम से कम 6-7 डॉक्टर बदल डाले। 3 लाख रुपए बर्बाद किए, कोई दवाई फायदा नहीं हुई। 3 लाख रुपए बर्बाद करने के बाद में कोई फायदा नहीं, हार गए। मालिक ने भी कर्जा दिया, सब कुछ दिया, यहाँ से पैसे भी लेकर गए, कोई फायदा नहीं हुआ। एंड में आगरा से फिर गांव आ गए। गांव में आ गए तो जब बच्चा ज्यादा परेशान, 2 महीने हो गए कम से कम बच्चे ने कुछ नहीं खाया, माँ का दूध नहीं पिया, तो वो एक दिन फिर लेकर के आए। हमारे यहाँ से ही होके जाना पड़ता हरपालपुर दवाई लेने के लिए। तो उस दिन मैं फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता। उस दिन मैं क्रेटें जो थी फल वाली, वो तांगा नहीं जिसमें घोड़ा मचता है, वो तांगे में क्रेटें रखी थी। और वो लड़के को लेकर उनकी सास और बहू और बच्चा गोदी में लिए वो आ गई। तो मैं उसी तांगे पर बैठी जिस तांगे पर मैं अपना माल लेने जा रहा था। बैठ गए, तांगा चलने लगा तो वो बहू रोने लगी। रोने लगी, हमने पूछी तो वो चाची लगती थी हमारी, ऐसे ही 2 किलोमीटर दूर है रिश्ता, सबके साथ हमारा ऐसा ही रहता। माँ कहूंगा, बहन कहूंगा, चाची कहूंगा, ताई कहूंगा। तो मैंने पूछा तो बोली बेटा क्या करें, मेरे बच्चे को इतना परेशानी, पहले 1 लाख रुपए यहाँ लगा दिया और जब यहाँ नहीं ठीक हुआ तो मेरा लड़का गजक काम करता आगरा में, वहां लेके गया, वहां 3 लाख रुपए लगा दिए, मगर बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा ठीक है भाई, बच्चे पे कोई नहीं फर्क पड़ता, अगर भोले बाबा चाहेंगे तो बच्चा आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हम भी थोड़ा नुकता है वो करके देख लेते हैं। मैं लेके चला गया। हरपालपुर में एक भाई साहब थे, वो थोड़ा मतलब बच्चों को, बड़े को टोना फोना जिसको पुड़िया बोलते हैं, और जो है नजर हजर सब झाड़ते जोड़ते हैं। उनको मैंने, पहुंच गए हरपालपुर, उनको मैंने उतारा। मैं गया उनके पास, हमके भाई साहब एक बच्चा बहुत सीरियस है, बहुत परेशान, बेचारे गरीब आदमी है, बहुत रुपया बर्बाद कर दिया, इसको देख लो। तो बेचारे वो तो परेशान थे, मैं तो माल लेने गया था। मैंने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले, 5 रुपए, 5 रुपए का मैं लोवान लाया, लोवान, और लोवान ला करके उनको दे दिया।
उन्होंने गोल गोल कुड़रिया खींची, गोल गोल कुड़रिया खींच के बच्चे को उनकी माँ को बैठाला, अपने जो भी झाड़ फूक किया हो करने के बाद में जब हो गया कि ले जाओ, ये शाम को धूनी लगा देना। मैंने बोला चाची चलो दवाई भी लिखवा दें। तो एक डॉक्टर थे, राजेंद्र डॉक्टर, हमारे यहाँ मशहूर हैं, हरपालपुर में रईदास हैं, तो उन्हीं के यहाँ से मेरी भी दवाई आती है। उनने अब अपना नर्सिंग होम भी बना लिया है। तो वहां पर गए, उन्होंने मात्र 170 रुपए की दवाई दी और दवाई लेकर के मैंने तांगे बैठा दिया, तुम जाओ, मैं अपना माल लेकर के आऊंगा, बाजार का टाइम हो जाएगा, हम अपनी बाजार में माल लगाएंगे। वो दवाई लिए घर चली गए। घर जाने के बाद में उन्होंने शाम को लोबान का धुआं लगाया, बच्चे को चारपाई के नीचे रख दिया और एक खुराक दवाई खिलाई शाम को। बाद में ये हुआ कि शाम को धुआं लगाने के बाद में बच्चे ने माँ का दूध पीना चालू कर दिया। दूध पीना चालू कर दिया, पूरा घर खुश होने लगा। और भैया सवेरे वो भागते हुए मेरे घर पे आए, बोले भैया तुम तो भगवान हो, तुम तो वो फलाना हो, तुम तो भैया ठिकाना हो। हमने कहा ना भाई, हम कुछ नहीं है, ये कुछ हम पे जो बीती, ऐसे हम भी बीमार हुए तो हमने भी 8 महीने ठोकरें खाई। तो वही चीज मैंने आपको बताई। अब उस चीज से आपका बच्चा ठीक हो गया, बस आप कुछ नहीं चाहिए, हमें आशीर्वाद दो कि हम भी गरीब आदमी हैं, मेरे बच्चे भी भाई सही सलामत रहे, मेरी मजदूरी रोजी रोटी चलते रहे, मेरे बच्चे पल जाए। इस तरीके से मैंने 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद में 5 रुपए में मैंने बच्चा ठीक कर दिया। अब ये वीडियो इस उद्देश्य से नहीं बनाई कि मैं अपनी तारीफ करूं, मैं इस उद्देश्य से बनाता हूं कि मुझे भगवान ने परस्वार्थी बनाया, स्वार्थी नहीं बनाया है, परस्वार्थी। दिल तो कहता है कि परेशानियों की परेशानी दूर करता रहूं, मगर क्या करूं, मैं भी गरीब हूं, मजदूरी करता हूं, नोएडा में आया हूं, अब मजदूरी करता हूं, बच्चे पालता हूं,